नमस्कार, राम राम। कम आयु के लड़कों में जो टीनेज जिसे हम कहते हैं, उनमें एक विचित्र सी प्रवृत्ति पनपी है पिछले कुछ वर्षों में। हम आए दिन ये समाचार पढ़ते हैं कि 16 वर्ष के लड़के ने, 14 वर्ष के लड़के ने, 18 वर्ष के लड़के ने, लड़की ने आत्महत्या कर ली। पिछले दिनों 2 घटनाएं हुई हैं जिन पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। 2 दिन पहले का समाचार है कि एक लड़का 16 वर्ष का जो दिल्ली में सेंट कोलंबस स्कूल में पढ़ता था, उसने आत्महत्या की। वह महाराष्ट्र का रहने वाला था। और दूसरा एक और छात्र जो कि महाराष्ट्र का ही था और महाराष्ट्र में ही रहता था, वह 19 वर्ष का था, उसने भी आत्महत्या की। दोनों ने आत्महत्या क्यों की, ये जानना भी आवश्यक है। जो समाचार पत्र पढ़ते हैं वे संभवतः इससे परिचित होंगे, लेकिन संक्षेप में मैं बता देता हूं कि दिल्ली में जो पढ़ने वाला छात्र था 16 वर्ष का, 10वीं का, उसने अपने पिता से स्कूल के कुछ शिक्षकों और छात्रों के द्वारा उसे बार बार परेशान किए जाने, मानसिक कष्ट दिए जाने की बात कही थी। और वह बार बार कह रहा था कि मुझे इस स्कूल से आप छुट्टी दिला दीजिए, कहीं और दिला दीजिए। लेकिन चूंकि उसके पिता ये चाहते थे कि उसका बोर्ड जो है, प्री बोर्ड बहुत निकट है और कुछ महीनों के बाद वह 10वीं की परीक्षा पास करके निकल ही जाएगा, तो एक तरह से उसे छुटकारा मिल ही जाएगा उस स्कूल से। लेकिन चूंकि वह इतना परेशान हो गया था, मानसिक रूप से इतना व्यथित रहता था कि उसके शिक्षकों और सहपाठियों के द्वारा परेशान किए जाने की घटना से, कि उसने मेट्रो स्टेशन के ऊपर से छलांग लगा करके अपनी जान दे दी। जैसा कि समाचार पत्र में लिखा गया था कि वह अत्यंत ही उत्फुल्ल लड़का था, जो बहुत अच्छा डांसर था, बहुत अच्छा नृत्य करता था और हंसमुख था। फिर उसने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त की, यह विचारणीय है। दूसरी घटना महाराष्ट्र में है, जहां लोकल ट्रेन से जा रहे एक मराठी लड़के ने भीड़ में किसी एक व्यक्ति से हिंदी में यह कहा कि आप आगे बढ़ो। बस इतनी सी बात पर वहां पर जो स्वयंभू संस्कृति के रक्षक हैं मराठी समाज के, उन्होंने उसकी बात सुन ली कि कोई हिंदी में बोल रहा है, और फिर उन्होंने उसे वहां घेर करके उसे मारा पीटा, उसे इतना अपमानित किया कि अपमान और मारपीट की ज्वाला जो उसे थोपा, जो उसे जिस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया, उससे क्षुब्ध हो करके और भीतर से वह परेशान व्यथित होकर के घर लौट आया हुआ 19 वर्ष का लड़का कॉलेज से, और उसने अपने पिता को फ़ोन किया कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन उसके पिता घर आते इससे पहले ही उसने जो है आत्महत्या कर ली। अब इन दोनों घटनाओं को अगर हम देखें तो प्रथम दृष्टया जो दोषी हैं वे अन्य लोग हैं। एक में स्कूल का शिक्षक और सहपाठी जो हैं उसके वे दोषी हैं, किसी व्यक्ति को, किसी छात्र को इतना परेशान किया, इतना मानसिक कष्ट दिया कि उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त करना बेहतर समझा। दूसरे में भी यही हुआ कि एक भीड़ ने, जो कि अपने आप को भाषा और अस्मिता का रक्षक कहता है, उसने किसी 19 वर्ष के ऐसे लड़के को इतना मारा पीटा और इतना अपमानित किया, इतना अपमानित अनुभव कराया उसे कि उसे लगा कि उसका जीवन जो है व्यर्थ है। आत्माभिमान उसका इस हद तक चोटिल हुआ कि उसने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आमतौर पर हम आज से 20, 25, 30 वर्ष, 40 वर्ष पहले इस तरह की घटनाओं के बारे में बहुत कम सुनते थे, या पहले अगर इस तरह की घटनाएं होती भी होंगी, निश्चय ही इतनी बड़ी संख्या में नहीं होती थी, तो हमें उनका पता नहीं चलता था कई बार, क्योंकि तब हमारे पास समाचार जानने के एक आध माध्यम ही होते थे, और समाचार पत्र जो है सभी घरों में उस तरह से नहीं पढ़े जाते थे, या कि कोई और प्लेटफॉर्म नहीं था मीडिया का, इतनी सक्रियता से लोगों के पास वीडियो उपलब्ध नहीं होते थे कि भाई कोई भी कहीं से भी देख सकता है, कुछ भी समाचार प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह एक तय बात है कि भारतीय समाज में इस तरह से छोटी आयु के लड़कों में आत्मघात की प्रवृत्ति जो है वह निरंतर बढ़ रही है, और इसके पीछे जो है बहुत बड़ा कारण है जो कि भारतीय समाज में व्याप्त है, जो आधुनिक समाज में व्याप्त है, जिसे हम कहते हैं तनावपूर्ण माहौल है। जीवन में जो एक
सामाजिकता का जो बोध होता था वह परिवार से जो शुरू होता था वहीं से वो विनष्ट होने लगा है, क्योंकि अधिकांश जो परिवार हैं शहरों में विशेष करके वो न्यूक्लियर फैमिली वाले ही हैं, जिसमें कि माता पिता और बच्चे रहते हैं। उनके बीच भी संवाद कम होता है। माता पिता अगर दोनों कामकाजी हैं तो दोनों बाहर रहते हैं, और फिर उस एकाकीपन में बच्चे बड़े होते हैं, जिसमें कि उनके भीतर यह जो भाव है अकेलेपन का और जीवन के प्रति जो विराग है वह उत्पन्न होने लगता है, और वे कहीं न कहीं जो है भयाक्रांत एक आत्मविश्वास से हिला हुआ प्राणी, जो जीवन के वैभव को, उसकी सुंदरता को, उसकी आशावादिता को उस तरह से नहीं देख पाता है जिस तरह से पहले भारत के समाज में छोटे लड़के, कम आयु के लड़के देखा करते थे। इसलिए ये प्रवृत्ति उनमें बहुत बढ़ गई है कि वे ऐसी घटनाओं पर, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र या छात्राएं भी कई बार ऐसा करते हैं, जब उनके ऊपर ये थोप दिया जाता है कि वे इंजीनियरिंग करें या डॉक्टर बने, जबकि उनकी नैसर्गिक प्रतिभा किसी और क्षेत्र में होती है, या वे कुछ और जो है विषय का अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार वालों का दबाव होता है, पिता माता का दबाव होता है कि उन्हें इंजीनियर बनना है, तो वे चले जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। लेकिन जब वे उस स्ट्रेस से, उस तनाव से पार नहीं पा पाते हैं, या अपनी तैयारियों में नहीं देख पाते हैं कि वे कर पाएंगे ऐसा, तब वे कई बार जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद और बहुत ही ऐसी घटना होने लगी है समाज में, जिसके बारे में हम पढ़ करके अक्सर जो है हिल जाते हैं, कांप उठते हैं कि भला 16 वर्ष और 18-19 वर्ष की आयु के लड़के लड़कियां क्यों अपनी जान दे रहे हैं, जबकि वह तो जीवन का एक ऐसा कालखंड होता है जिसमें कि जीवन सबसे अधिक सपने देखा करता है, और जीवन के प्रति आशावाद जो है लोगों के मन में, लड़कों के मन में, लड़कियों के मन में उस समय पनपता रहता है। लेकिन तभी जो है लड़के दुखद मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमें यह भी समझना चाहिए कि एक तरफ अगर ये समाज इतना कोमल, इतना संवेदनशील है, तो दूसरी ओर एक भयावह संवेदनहीनता जो है वो फैल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो इन दोनों ही घटनाओं को अगर हम देखें तो एक में छात्र को शिक्षकों के द्वारा प्रताड़ित किया गया, दूसरे में भीड़ ने आक्रामक होकर उस लड़के के ऊपर हमला किया, उसे अपमानित किया, उसे मारा पीटा, केवल इस बात के लिए क्योंकि वह हिंदी में महाराष्ट्र में ट्रेन में किसी से कह गया था कि आगे बढ़िए आप भीड़ में। अब आप सोचिए कि इस आक्रामकता के साथ जीने वाला समाज, जिसे बिल्कुल परवाह नहीं है मनुष्य के जीवन की, जो यह सोचता है कि वह अगर भीड़ चलते या राह चलते कहीं पर रोड रेज में अगर कोई गाड़ी वाले से उसकी बहस हो जाती है तो उसे उसको मारने का, पीटने का लाइसेंस मिला हुआ है, उसे अपमानित करने का, छोटी छोटी बात पर हत्या कर देना, छोटी छोटी बात पर आक्रामक होकर किसी को मार देना, ये बहुत सहज बातें हो गई हैं। और इसी समाज में हमने यह भी देखा है कि जो अत्यंत ही कोमल हैं मन से या संवेदनशील हैं, अत्यधिक संवेदनशील हैं, जो कि जीवन की इन विसंगतियों को और इन विद्रूपताओं को नहीं देख पाते हैं, जो नहीं झेल पाते हैं, तो वे अपना ही जीवन समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीना व्यर्थ है। तो हमें एक समाज के रूप में विचार करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, जो अगली पीढ़ी हमारी होगी या अभी जो एकदम युवा पीढ़ी जो है उसकी सुरक्षा के लिए, उसके जीवन के प्रति उसकी जो आशा है उसको समृद्ध और स्वस्थ करने के लिए हम क्या दे रहे हैं। संभवतः हम कुछ नहीं दे रहे हैं। अगर हम कुछ दे रहे होते तो इस तरह की घटनाएं नहीं बढ़ती। ये एक ऐसा चिंतनीय और ऐसा विचारणीय विषय है जिस पर कि समाज शास्त्रियों को, मनोवैज्ञानिकों को, नीति निर्माताओं को और राष्ट्र चलाने वाले जो लोग हैं उन सबको विचार करना चाहिए। शिक्षकों को तो इस पर विशेष रूप से विचार करना चाहिए, जो कि भारत की नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं। अगर उनके भीतर इतनी संवेदनशीलता नहीं बची है तब फिर हमें यह विचार करना चाहिए कि हम आगे किस ओर बढ़ रहे हैं, हमारा भविष्य कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।